दोस्तों आप देख रहे हैं पिस्टल भोजपुरी 2.0 चैनल और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर खेसारी लाल यादव जी का फैन है तो पिस्टल भोजपुरी 2.0 चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी कोई अपडेट इस चैनल पे अपलोड करूं मैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जा करके चैनल पर देख लीजिए, इसका पूरा डिटेल है, ठीक है। और अभी अभी मेरे पास एक वीडियो आया राजकुमार पांडे जी का, जो कि चिंटू पांडे जी के पिताजी हैं, उनका लाइव वीडियो मेरे पास आया। वो लाइव आए थे कुछ देर पहले और लाइव आकर के रो रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा धमकी दिया जा रहा है खेसारी लाल यादव जी के फैन की तरफ से, खेसारी लाल यादव जी के आदमी की तरफ से। मुझे अभी तक 500 से अधिक कॉल आ चुका है, मैं रात को सोया तक भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास इतना धमकी आ रहा है कि मैं अब मतलब जो नहीं करना चाहिए ना, होता है ना सुसाइड, वो करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसका हकदार और जिम्मेदार खेसारी लाल यादव जी होंगे, यानी वो सुसाइड करेंगे, वो आत्महत्या करेंगे और उसका जिम्मेवार खेसारी लाल यादव जी होंगे। अब वो खेसारी लाल यादव जी को उल्टा टारगेट कर रहे हैं, उल्टा खेसारी लाल यादव जी को ही दोषी बता रहे हैं और ये बात नहीं कह रहे हैं कि मेरे बेटा चिंटू कल क्या क्या बोला है, खेसारी लाल यादव जी को इरिटेट करते हुए, खेसारी लाल यादव जी के फैन को सनकाते हुए क्या क्या बोला है, ठीक है। मतलब वो सबसे पहले चिंटू पांडे उंगली किया है, तब जाकर के खेसारी लाल यादव जी के फैन बौखलियाए हैं। और जब खेसारी के फैन बौखलिया जाएंगे ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के औकात ना हो जो घुटना न टेक दे, जैसा कि राजकुमार पांडे जी टेके हैं, आकर के रो रहे थे और बोल रहे हैं कि खेसारी बाबू मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आप ही बड़े हो। बड़ा छोटा वाली बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ बात उंगली करने की है, ठीक है। हम लोग एक बार नहीं 1000 बार वीडियो में बोल चुके होंगे कि खेसारी लाल से मत टकराइए, क्योंकि खेसारी लाल का फैन भोजपुरी इंडस्ट्री में 80% लोग हैं। जितनी भी भोजपुरी के ऑडियंस है ना, उसमें 80% लोग खेसारी लाल यादव जी के दीवाने हैं। अब आप लोग बोल रहे हो कि बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, अरे शर्म करो यार, ऐसी बातें बोलने से पहले सोच लिया करो। चिंटू बाबू, आप बोल रहे हो कि बेवकूफ़ बना रहा है खेसारी लाल यादव, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, यानी कि तू बोल रहा है कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग बेवकूफ़ हैं, ठीक यही ना। 80% लोग बेवकूफ़ है और 20% लोग चालाक है जो हमें फॉलो करते हैं, जो चिंटू पांडे जी के फ़ैन हैं या फिर जितने भी कलाकार हैं, मतलब खेसारी के अलावा जितने भी लोगों के फ़ैन हैं वो सब अच्छे हैं और खेसारी के फ़ैन बेवकूफ़ है, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री की ऑडियंस बेवकूफ़ है। फाइनली कहने का मतलब तुम्हारा यही है। तो मैं तो बस यही सजेशन दूंगा कि बस अब लाइव आकर के आप रोए हो, समझ में आ गया ना कि क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हो तुम लोग, औकात समझ में आ गई होगी। और ये बिल्कुल सही है, आप रो रहे थे, ये मुझे काफ़ी दया आई आपके ऊपर कि आप रो रहे हो। तो सबसे पहले आप जब रोने वाली काम मत करो ना, वैसा काम मत करो कि हम लोग आपको रुलाने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। धमकियाँ तो जाएगी ही, और आप बोल रहे हो कि मुझे कुछ भी होगा तो खेसारी लाल जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार है? खेसारी लाल को कुछ होगा तो तुम जिम्मेदार हो, वो बोलो, उसके बाद खेसारी लाल जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले तू बोल रहा है, उसके बाद खेसारी बोल रहे हैं।